प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिलेक्शन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको हमने बताया था कि आपकी एसएससी जीडी की रेगुलर क्लास यहाँ पर चलने वाली है और 2018 के सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और 2021 के हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आज बेसिक मैथ्स की क्लास लेके चल रहे हैं और आपको एक चीज और यहाँ पर हम क्लियर कर दें सबसे पहले कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो दिख रहा होगा कि ये जो हमने चीजें लिख रखी हैं ये है आपका 2018 का मैथ्स चैप्टर वाइज। ठीक है, 2018 का मैथ्स चैप्टर वाइज रहेगा। यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। इसके बाद जब आप 2021 में चलेंगे, जब आप 2021 के पेपर लगाएंगे, जब 62 शिफ्टों को वहां पर लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो चीजें आपने यहाँ 2018 वाले में पढ़ी हैं, 2018 के पेपर्स में पढ़ी हैं, वो चीजें आपको वहां पे समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो 2018 के पेपर में आए हुए हैं, 2018 के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, वो 2021 के पेपर में आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर 2018 के पेपर के क्वेश्चन 2021 में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2018 प्लस 2021 वाले ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके 2023 में जो एग्जाम होगा इसमें आने वाला है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सारी बातें सब कुछ हम बता चुके हैं। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर आपसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आज की ये बेसिक मैथ्स की क्लास है, इसमें हम आपको थोड़ी सी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम को फोकस कर रहा है, एसएससी जीडी की इस भर्ती को फोकस कर रहा है कि उसे एक सीट चाहिए, उसे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना होगा पूरे के पूरे इस कोर्स में। ठीक है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम पर आप नाम सर्च कर सकते हैं शिवम तिवारी सर, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये पेपर 2018 में मैंने दिया था और यहाँ पर आपको सामने स्कोर कार्ड लगा हुआ है। 82 नंबर थे 100 में से, आप देख सकते हैं। एक ही बात आप सबसे कहूंगा कि हमने पेपर निकाला है, तुमसे भी निकलवाएंगे। क्यों भटकते हो बिना वजह, सिलेक्शन अब हम ही दिलाएंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर मैं इसका कोर्स ले लूं, उसका कोर्स ले लूं, बुक्स ले लूं, इसका उसका जिसका भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज फॉलो करना चाहते हैं तो किसी को एक को फॉलो करिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसे फॉलो करिए, आपको जिसका कंटेंट समझ में आता है, जिसकी पढ़ाई समझ में आती है, उसे फॉलो करिए। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जो हमारे साथ पूरे वीडियो में बना रहेगा, जो कंटिन्यू हमारे साथ मेहनत करेगा इसमें, उसका कंफर्म है 100%। मैं ये लिख के दे सकता हूं कि 100% उसका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, 100% उसका सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जैसे मैंने बता दिए हैं, 102 शिफ्ट आपको लगानी होगी, 62 शिफ्टें आपकी 2021 में है और 40 शिफ्टें आपकी 2018 में है। ये आपको करना होगा, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। ये 2018 वाला पेपर है, इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसे एक बार फिर से चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ये लिखा हुआ था, ये चीज लिखी हुई थी यहाँ पर कि 2018 और 2021 में पेपर हुए थे। जैसा कि हम बता चुके हैं, यही वाली बुक आपको पूरी की पूरी कंप्लीट बुक सॉल्व कराएंगे। लेकिन अब जैसे इस बुक में है, तो अब इस बुक में जो ये मैथ्स वाला सेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मैथ्स वाला सेक्शन जो दिया हुआ है, ये सेक्शन इसमें दिया हुआ है मैथ्स का। ये कंप्लीट सिलेबस इसमें बुक में यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको, हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें आपको यहाँ पे बेसिक्स क्लियर कराने हैं तो आपको हमें जोड़, घटाना, गुणा, ये तीन चीजें, जोड़ घटाना और गुणा, ये आपको सिखाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसे तेजी से कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में, वो चीजें सीखनी होगी। आपको आता होगा, आप जोड़ना जानते हैं, बिल्कुल आप कर लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है नॉर्मल स्टूडेंट में और जो एग्जाम निकालने जा रहा है उसमें, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है कैलकुलेशन स्पीड का। तो वो स्पीड कैसे आएगी, आज इस पे बात करेंगे। और जोड़, घटाना और गुणा, ये कैसे हम और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बने रहिए आप सब लोग। और ये बुक भी हमने बता दी थी आपको, 2021 के जो पेपर है ये चैप्टर वाइज है। ये भी, सॉरी, ये आपके शिफ्ट वाइज हैं, तो ये भी सॉल्व कराएंगे। और ये वाली जो बुक हमने थी, ये बता दिया, ये भी सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है,
चलिए दोनों बुक के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है। अब कोई भी फालतू की कोई बात नहीं होगी, सीधे क्लास पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से देखना बंद कर देंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जो लगातार हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए लास्ट में ये बात है कि नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे। चलिए, तो देखिए, जोड़ना, ये संख्याओं का जोड़ना, यहाँ इसकी बात की जा रही है। क्यों जरूरी है ये आपके लिए? देखिए, अगर आप अपना एग्जाम 2021 वाला टारगेट करके 2022 वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, जिसका एग्जाम होगा आपका 2023 में, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी कांस्टेबल देने वाले हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ्स आती है, अगर उसमें मैथ्स आती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सीखना चाहिए। तरीका क्या होता है एग्जाम निकालने का और कैलकुलेशन फास्ट करने का, इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसकी भी यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोगों को इसको सीखना है। चलिए, सबसे पहले एक बेसिक सी बात अगर हम आपसे ये कर लें कि अगर आपको एडिशन करना होता है तो आप लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हो? बचपन से आप लोगों को स्कूल में ये चीजें बताई जाती हैं कि एडिशन करने के लिए आपको संख्याओं को इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए आपको 525 में 30 जोड़ना है, ठीक है, तो आपको इस तरह, इस फॉर्म में आपको ये मेंटली ये सेट हो गया है कि इस फॉर्म में लिख के तब फिर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी होगी। या फिर मान लीजिए 623 में से आपको 75 जोड़ना है, 623 में 75 जोड़ना है, तो आप इसे कैसे तेजी से कर सकते हो, यहां पर आज हम इसी की बात करने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी संख्या आप अपने मन से मान सकते हो, 829 में से 200 जोड़ना हो, तो आप कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे या फिर कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई डबल डिजिट की संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 79 और 21। ठीक है, इसे कैसे हम ऐड करेंगे, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज देखिए कि हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में इस तरह की कैलकुलेशन आती है तो हमें कैलकुलेशन को तेजी से करना होता है। वहां पर हमें तुरंत ये दिमाग में लाना होता है, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर होल्ड करके पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बता दें कि मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 और इधर आता है ऐसे, आगे आता बढ़ता रहता है 6 6 7 8, आगे फिर आता है 11 12 13 14 15, आगे 16 17, ऐसे चलता रहता है ये चीज, आप सब जानते हो। लेकिन अगर आपको, आप यहां पर खड़े हो 2 पर और आपको इसमें 10 ऐड करना है, अगर आपसे कह दें कि 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, ठीक है, सिंपल सा समझिएगा बात को, तो आपका ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में आपका आ जाएगा और कहां पर, 12 पर आ जाएगा, यानी 2 था 2 वाले पे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 पे था, 4 प्लस 10 कह दें तो 14 पर आ जाएगा। 5 है, 5 में 5 प्लस 10 कह दें तो ये 15 पर आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट लाइन पे ठीक उसी के सामने जाके गिरेगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि अगर 10 कदम चलने को बोलेगा तो हमें आगे की लाइन में जाना है और उसी के पैरेलल, उसी के समांतर जो भी संख्या लिखी होगी हम आगे चले जाते हैं। ठीक, यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि जब यहां पर ये चीज लिखी हुई थी, ऊपर हम लोग देख पा रहे थे कि 525 में 30 जोड़ना था आपको, तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले इसे, ये सिंपल ऐसे टुकड़ों में बांट लीजिए, 520 कर दीजिए इसे, ये 520 है और ये 30, ये 520 है। एक अभी लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये सिखाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप मेंटली कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके अंदर, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो आप तेजी से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसे 520 कर लीजिए और इसे 30 कर लीजिए। अब आपको आसान सिंपल सा पता है ये चीज कि 520 और 30 कितना, 550, 550 और बचा था यहाँ ये 5, तो यानी कि कितना हो गया, 555, 555, सिंपल सा। ठीक है,
555 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 623 और 75, 623 और 75। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 600 को अलग कर सकते हैं, 600 को अलग कर सकते हैं, और इसके बाद या फिर आप 620 को अलग कर लीजिए, सीधा सीधा 620 आपका अलग हो गया और यहां से ये 70 अलग हो गया। तो आपको दिख रहा है 7 8 9 690, 690 आ जाएगा, और 5 बचा था इधर, 3000, 5 3 8 698, कितना आ जाएगा, 698 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से हम इसे टुकड़ों में बांट के ही ऐड कर सकते हैं। और ये क्या लिखा था, 829 और 200, ये तो सीधा है, 829 में 100 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 829 में 100 जोड़ेंगे तो 929, और इसमें 100 फिर से जोड़ देंगे तो 1029, सीधा संख्या है आपकी। ठीक है, ये वाला बताया है मैंने। कोई आपको मेंटली कैलकुलेशन करना है, तेजी से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 7921 लिखा है। अब सीधा एक वाला इसके पास फेंकिए, आपका ये 80 बन जाएगा, 80 बन गया, और ये बन गया 20, ये बन गया नीचे वाला 20, 80 और 20 कितना, 80 और 20 कितना, 100, 100, ये आपका आंसर है। ठीक, अब ये तेजी से इंप्रूव कैसे होगा, अभी हमने इससे पहले आपसे बात की थी पिछली स्लाइड में कि अभ्यास कैसे करें इसका। आपको कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको इसके बाद एक वीडियो आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसे भी जरूर देखिएगा, सेकंड वाला बेसिक रहेगा, और इस सेकंड वाली बेसिक क्लास के बाद फिर हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, जो भी पिछले 2018 में चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे वो। ठीक है, तो इसमें ये चीज समझिए कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये डेली आपको 15 मिनट इस पर देना है। इस तरह के 2 चार्ट आपको बनाने हैं, इन बातों को समझ लीजिए अच्छे से। आपको इस तरह के 2 चार्ट आपको बनाने हैं, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस तरह के 2 चार्ट बनाने हैं आपको रोज सुबह। ठीक है, इसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है 10 नंबर आपको ऐसे लिखने हैं, 39 41 50 87 27 15 18 54 36 44, और इसी तरह से इस तरफ भी 10 नंबर लिखे हैं, और ये बॉक्सेस में बटे हुए हैं। ठीक है, अब आपको इसको ऐड करना है। अब आपको इसको ऐड करना है, कैसे, देख लीजिए एक बार। इसमें यहां पर 41 और इस संख्या को हम यहां पर ऐड करेंगे, 41 और 58 को ऐड करेंगे। किसे, 41 और 58 को ऐड करेंगे। ऐड करके कहां पर ले जाएंगे, चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। 41 और 58, 41 और 58, तो इसे ऐड करने में भी हम कैसे ऐड करेंगे, तो याद रखिए हमें कभी भी इकाई, 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 41 और ये लिखा है 58, तो कभी भी इस साइड से मत ऐड करिए, कभी भी इस साइड से ऐड मत करिए, हमेशा इसे पकड़िए, इस साइड को पकड़िए, लेफ्ट वाले साइड को पकड़िए, और यहां पर लिखिए सीधा 5 4, ये आपका हो जाएगा 9, 5 4 9, 9 के बाद इधर कितना बचा था, 8 1 9, ठीक, 99 आंसर है। ठीक है, ऐसे ही इधर क्या था, अब 50 और 58, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और उस साइड कितना रहेगा, 8 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी आपको चीजें। इसके बाद है आपका 8 और 87 और 58 है, तो 8 में पहले जोड़िए 5 को, 8 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 बन जाएगा। अभी इसको मन में रखिए, मन में रखना है, अभी लिखना नहीं है। क्यों लिखना, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको राइट में दिख रहा है कि इधर 8 है और इधर 7 है, जाहिर सी बात है इधर 8 है और इधर 7 है, मतलब कितना, 7 7 14 और एक 15, 15 जा रहा है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 5 और 1 जाएगा इसके पास, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 13। ऐसे इसको आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखते हैं, इसे प्रैक्टिस करनी है आपको। जब आप डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि जितनी आप में आपके साथ वालों से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप अपने साथ वालों से पूछोगे ना, आंख बंद करके सिर्फ आपको नंबर कैलकुलेशन करनी है, आपको जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद है आपका 58 और 27, आपको दिख गया, आपको राइट। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने देख लिया कि जब भी यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में 7 है और इधर इकाई के अंक में 8 है, तो यानी इस तरफ एक कैरी जाता है। ठीक, अब हमने बताया था लेफ्ट हैंड से चालू करेंगे,
इधर है 5 और इधर है 2, 5 6 7, इधर आ यहाँ पर इधर आएगा आपका 7, लेकिन इधर कितना है, 7 7 14, एक 15, 15 यानी कि यहाँ पर 5 और इधर एक 1, तो यानी कि 7 और 1 8, यानी कि ये 85 आ गया। ठीक, इस तरह से आपको इस फॉर्म में जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह 15 में 58 जोड़ेंगे, फिर 48 में 58 जोड़ेंगे, फिर 54 में 58 जोड़ेंगे, फिर 36 में 58 जोड़ेंगे, 44 में 58 जोड़ेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद जब यहाँ पर आप आओगे 41 और 10, हमने बताया था 41 और में 10 जोड़ोगे तो नेक्स्ट वाली लाइन में 51 पे जाएंगे। ठीक है, 51 पे गए। इसके बाद 50 और 10, जाहिर सी बात है 50 10 60, 87 और 10 97, 27 और 10 37, इसके बाद है 15 10 25। बहुत तेजी से होता है ये। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो भी एक टाइम के बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तेजी से कर पाएंगे। 36 10 46, 44 और 10 54। ठीक है, इसके बाद 97 और 41। अब 41 और 97 कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें एक है, इसको दे दीजिए, 98 को दे दीजिए, सीधा 98 को दे दिया और इससे 8 हटा दीजिए, 9 4 12 12 128। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा, 9 5 9 5 14। ठीक है, 9 और 5 14, इधर कितना बचा, 7 बचा, लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलर। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे रहने वाले हैं एग्जाम हॉल में, और वही टाइम जब आपका बचता है तो उसको आप आगे की चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, चलिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, और इसकी रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए जरूर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कितना है, 8 है, 9 है, 8 8 दूनी 16 होता है, एक 17, यहाँ पर 17 लिख सकते हैं, लेकिन 17 आपको नहीं लिखना है, अभी 17 साइड में लिख दिया। अब इधर कितना है, इधर 7 लिखा है और यहाँ पे भी 7 लिखा है, 7 7 होता है कितना, 14, तो यानी कि इधर आ जाएगा 4 और एक जाएगा इधर वाले में, 17 और 1 18, 184। तो एक टाइम के बाद अभी आपको ये लिखना पड़ रहा है साइड में, मान लीजिए हमने आपको ये चीजें लिख के दिखा दी, लेकिन जब एक टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप में स्पीड आ जाएगी, तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान के चलिए ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है और इससे कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से चार्ट बना के आपको रोज सुबह जो है प्रैक्टिस करनी है। मान के चलिए कि 2 चार्ट ऐसे बनाने हैं आपको, और 2 चार्ट बना के आपको पूरा प्रैक्टिस करना है इसका। ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। चलिए, ये चार्ट आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों को टेबल नहीं याद होंगी। मान लीजिए आपको टेबल नहीं याद है तो आप ये टेबल कम से कम मान के चलिए, आपको हम बता देते हैं, नोट कर देते हैं, 20 तक, 25 तक, 25 तक की टेबल, 25 तक की टेबल। इसके बाद 30 तक का स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर क्यूब, 30 तक का स्क्वायर, और 15 तक का क्यूब, 15 तक का क्यूब। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें काम आएंगी जब हम लोग आगे अभी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे, जब परसेंटेज एवरेज रेशियो सॉल्व करेंगे तो वहां पे चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये चीजें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटाना कैसे करते हैं हम लोग, वैसे तो आप बताओगे कि मुझे घटाना आता है, मुझे जोड़ भी आता है, घटाना भी आता है, लेकिन आप इसे तेजी से कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम 2 तरीके देखेंगे। एक होता है 100 का प्रयोग करके, और दूसरा होता है सब्जी मंडी वाला जो तरीका होता है, सब्जी मंडी का प्रयोग, सब्जी मंडी तरीका होता है, जो कि आप जब जाते हैं दुकान पे कोई राशन लेने, कोई चीज लेने, तो वो आपको उस कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजें, पैसे आपके वापस करता है। तो यहाँ पर हम लोग वो तरीका देखने वाले हैं। पहले हम लोग 100 वाला तरीका देखते हैं कि 100 वाला क्या तरीका होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाए कि 100 में से आपको 100 में से 54 घटाना है, ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 100 में से आपको 54 घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे। आपको तुरंत पता है कि 100 में से 54 घटाना है, आपको तुरंत आता है। यहाँ पर आपको पता है कि क्या करना है, आपको 6 दे दिया इसे, यानी कि 60 बना देंगे, 6 दे दिया 60 बन गया, और 40 और बचेगा, 40 और बचेगा, यानी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 इसे दोगे 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है 100 में से 88 घटाना है। 100 में से 88 मतलब इसको आप 2 दे दो, 2 दे दिया, इसके बाद कितना बचा, 20 बचा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। 100 में से 37 घटाना है, तो यानी कि 100 में से 37 घटाना है, इसमें आप कितना डालो, इसमें आप 3 दे दो, 3 दे दिया, इसको कितना बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। 40 बना दिया, बचा कितना, 60 बचा, 60 वो और 3 63, यानी कि आपका 63 आ जाएगा 100 में से 37 घटाने पे। इसके बाद 8 इसे दे दोगे 80 बना देगा, 8 इसे दिया तो ये 80 बन गया। अब बचा कितना, 20 बचा, 20 वो और 8 जो इसको दिए थे वो, तो 20 और 8 28। 100 में से 67 घटाना है आपको, 67 घटाना है, इसमें 3 दोगे आप 70 बन जाएगा, 30 और बचेगा, 30 और बचेगा, यानी कि कितना, 33। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, आपको 100 पे बहुत ही आसान होता है, जब आपको 100 पे कैलकुलेशन करनी होती है तो 100 पे आपको काफी आसान लगता है। लेकिन जब यही चीजें आ जाती हैं आपकी, जब आपकी यही चीजें आ जाती हैं बड़े 3 नंबर्स में या फिर और ज्यादा 4 नंबर में, तो आपको दिक्कत होने लग जाती है ना। जब आपको तब आपको ये चीजें दिक्कत करती हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह से आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जोड़ सीख लिया है, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है एडिशन में वो अच्छी हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम घटाने के क्वेश्चंस में भी जोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 437 में से आपको 78 घटाना था, 437 में से कितना घटाना है, 78 घटाना है। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कि हम जो ये इसको 78 चाहिए, 78 ये जो निगेटिव वाला है, नीचे वाला 78 निगेटिव है, इसे हम 437 में से 100 निकाल के दे देंगे। 437 में से 100 निकाल के हमने क्या किया, 78 वाले को दे दिया। हमारे पास बचा कितना ऊपर, हमारे पास ऊपर बचा है 337। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, जब आप तेजी से करने लग जाएंगे तो चीजें बहुत ही फास्ट होती हैं एग्जाम में। ठीक है, यहां पर आपका बचा 337। अब जब आपको तुरंत 100 में से 78 घटाना पता है, 100 में से 78 कैसे घटाते हैं ये आपको पता है कि 2 दे देंगे, इसे बचेगा 22। ठीक, अब आपको ये एडिशन, अब वापस आप एडिशन वाले पे आ गए, जो चीजें आपने सीखी थी वही चीज वहां यहां पर वापस आ गई। ठीक है, अब 37 में 37 में से मैं 2 और डाल दो, 39, 10 49 और 10 59, यानी कि 359 आपका आंसर आ जाएगा इसे घटाने पे। हम लोग कर रहे थे घटाना, लेकिन हमने इसको 100 मान लिया, इसको 100 दे दिया इसमें से निकाल के, और ये बच गया 337 हमारा। और फिर 100 में से 78 घटाने में पता है 22 बचता है, दोनों को जोड़ के फटाक से लिख दिया, क्योंकि हम एडिशन में हमारी स्किल अच्छी हो चुकी है। हम ये मान रहे हैं कि आपको एडिशन करना आता है, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी एडिशन में कन्वर्ट करके उसे कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह 877, इसमें से आपको 189 घटाना है, 877 में से 189 घटाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 200 घटा देंगे पूरा का पूरा। अब 877 में से 200 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 870 में से 200 जाएगा तो आपका 677 आ जाएगा। इसमें से हमने 200 इसको दे दिए, 200 इसको दे दिए हैं। ठीक, अब 200 में से 189 घटाना आपको पता है, 200 में से अगर 189 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 11 आएगा, है ना, 11 आ जाएगा। अब यहां पर इसे जोड़ना आता है, साथ में 677 में पहले एक डालोगे 78 बन जाएगा, 78 10 88, 688 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग अभी बेसिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है ये चीजें लेके चल रहे हैं। आपको जोड़ घटाना गुणा ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं, वरना हम सीधे क्वेश्चंस लेके आते। बाकी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत बहुत जल्दी। चलिए, अब यहां पर आपको दिख रहा है 1578 में से 237 घटाना है। थोड़ा सा इस तरह फॉर्म में आप करोगे, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। 1578 में से सीधा 300 घटा दीजिए, 300 इसको दे दीजिए, 1500 में से 300 इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 दोगे तो क्या होगा, 15 में 3 घटा दो सीधा, 15 में 3 घटा दोगे। जब 15 में 3 घटाओगे तो कितना आता है, आपको पता है कितना, 1200 बचेगा, 1278, यानी कि आपका आ जाएगा 1278। ठीक है, 1278 बचेगा ऊपर,
अब नीचे इसमें कितना बचा, नीचे इसमें बचा आपका 237 में से 300 में से 237 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 दोगे इसे बनेगा 40, 3 दोगे इसे बनेगा कितना 40, और इसके बाद कितना बचा 60 यानी 63, 63। ठीक है, और ये एडिशन करना आपको आता है, बात समझ रहे हो आप। तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही चीजें अप्लाई करनी है आपको। इसमें आपको 1282 में से 800 घटा देना है। अब 12 में से 8 घटाओगे आपका कितना बच जाएगा, 482, 482 ऊपर बच जाएगा। और यहां पर कितना बचेगा 728, 800 में से 728 घटाने पे कितना बचेगा, 2 बचा है आपका यहाँ पे, 2 बचा है यहाँ पे। इसके बाद कितना 70, 2 72, तो यानी कि 72 यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ये चीजें आपको एडिशन आती है, एडिशन आपको आता है। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जोड़ना सीख गए हैं, कम से कम तेजी से आपको इंप्रूवमेंट इसमें लाना होगा। इसी तरह से इसमें हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसमें आपको 2400 घटाना है, 2400 घटा देना है। 2400 घटा दोगे आप 56 में, 2400 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा आपका 89, और इधर आ जाएगा आपका 3289। अब 2400 इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना, 2367 में से 2400 हो जाएगा, 3 दोगे आप इसे 70 बन जाएगा, और 33 यानी कि 33 ये आपको जोड़ देना है। इस तरह से आप अपनी जो घटाना है क्वेश्चंस में जो आएगा, घटाने को आएगा, वहां पे भी आप एडिशन स्किल का यूज करके उन क्वेश्चंस को तेजी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गुणा वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब फ्रैक्शन आता है, आपका परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज में लास्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े गुणा करने को आ जाते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आती है ना, जिसमें गुणा करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो उन्हीं दिक्कत को दूर करने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बहुत सारे लोग बेस मेथड भी बोलते हैं, और अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। तो आज हम उन्हीं को सीखेंगे। सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणा करना भी सीखेंगे, और 3 संख्याओं का भी सीखेंगे, 4 संख्याओं का भी सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। ठीक, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। गुणे में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई संख्या चलिए, अगर कोई संख्या 100 के पास है, कोई संख्या 100 के पास है, 200 के पास है, 50 के पास है, 300 के पास है, या 400 के पास है, तो गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा कैसे होगा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर कोई संख्या 100, 250, 300 या 400 के पास है, तो कैसे उसमें आपस में गुणा उसका कैसे तेजी से करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको ये एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। चलिए, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही आराम से समझिएगा, 2-3 क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आपको करने के लिए दे देंगे, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 105 गुणे 102। आपको 105 का गुणा करना है 102 में। ठीक है, 105 का गुणा करना है किसमें, 102 में। तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये दोनों संख्या कैसी है, इन दोनों का आपस में मान लीजिए गुणा करना है। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 105 गुणे 102। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आपको अगर एग्जाम में करनी है, तो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन यहां पर हम देखेंगे इसे कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए, पहले इसे नीचे जो मैंने लिखा है इसे हटा देते हैं। आप देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये कितना ज्यादा है 100 से। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो पहली संख्या है, हम इसको पहली संख्या बोलेंगे, और नीचे जो लिखा है इसको हम दूसरी संख्या बोलेंगे। अब जो पहली संख्या है आपकी, ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा है, +5। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से 2 ज्यादा है आपकी, 100 से 2 ज्यादा है आपकी। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम करते ये हैं कि इनको
जो भी कॉन्सेप्ट हो रहा होता है, जो भी करना होता है तिरछा कर देते हैं बस। जो भी करेंगे खेला इसमें तिरछा कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, 105 में या तो 2 जोड़ दें, 105 है प्लस 2 तो भी हमारा 107 आ जाएगा। 102 में तिरछा खेला कर दें तो भी हमारा 5 आ जाएगा, मतलब तो भी हमारा 107 आ जाएगा। अब हमारा 107 आ गया, कोई भी एक चीज करनी है, चाहे आप 105 को नीचे वाले 2 से जोड़ दें, 102 को ऊपर 5 से जोड़ दें, आएगा 107 ही। इसके बाद आपको 2 जीरो लगाने हैं, इसके बाद आपको 2 जीरो लगाने हैं और इन दोनों का जो ज्यादा या कम था 100 से, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। आपकी संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 107, 107 और ये 10। यही आपका राइट आंसर है। यही आपका क्या है, यही आपका राइट आंसर है। आप जब इसको गुणा करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, है ना, हो सकता है ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या है 107 और दूसरी संख्या है आपकी 103। इसका आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। इसका आपस में आपको गुणा करना है। अब देखिए ये कितनी ज्यादा है, जो ऊपर वाली संख्या है 100 से कितनी ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। नीचे वाली संख्या आपकी 3 ज्यादा है। हमने क्या बोला था, तिरछा खेला करना है, जो भी करना है तिरछा करना है। ठीक, अब देखिए 103 में क्या करना है, +7, ये +7 है, +7, अभी माइनस वाला भी आएगा जब 100 के आसपास वाली संख्या हम लोग देखेंगे तो यहां पर +7 लिखा है, +7 लिखा है, तो 103 और +7 कितना हो जाएगा, 110। 110, इसके आगे हमने बताया था 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब 7 और इनका जो ज्यादा था 100 से ज्यादा या 100 से जो भी है, ये भी ज्यादा है ये भी ज्यादा, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11021, 11021। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग गुणा करते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, चलिए इस वाले से देखते हैं। यहां पर 106 गुणे 103, 106 गुणे 103। अब देखिए 106 कितना ज्यादा है, 106 कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 100 से 6। 103 100 से कितना ज्यादा है, 3। अब आपको पता है, आपकी आदत हो गई कि इन दोनों का गुणा करके हम सीधे लिख देंगे ना, हम क्यों डबल जीरो लगाएंगे यहाँ पर। तो आपने सीधा लिख दिया। सबसे पहले इनको अब तिरछा करना है, जो भी करना है तिरछा करना है इनके साथ, तिरछा। अब 103 में 6 जोड़ोगे तो भी आपका 109 आएगा, और इधर भी 103 में 106 में 3 जोड़ोगे तो भी आपका 109 आएगा। 109 आपने लिख दिया। अब आप इसको या तो डबल जीरो लगा के फिर इन दोनों का गुणा करना है आपस में। 6 त्रिक 18, 18, 18 लिख दिया और इसको क्या किया, जोड़ दिया। ठीक, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इनको डबल जीरो मत लगाइए, सीधा 18 लिख दीजिए। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाए, एकदम कोई डाउट ही ना रह जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105, 105 और 113, इन दोनों को आपस में हमें गुणा करना है। हमें दिख गया कि ये कितना है, +5 है, 100 से 5 ज्यादा है, और 113 100 से 13 ज्यादा है, 100 से 13 ज्यादा है, और से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे अब हम, है ना, यही डाउट आ रहा होगा आपका कि इसे हम अब कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, जो भी करना है हमें तिरछा करना है। अब 113 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 118, 118 आ जाएगा। यहां आप डबल जीरो लगाएंगे,
यहाँ आप डबल जीरो लगाएंगे, इसके बाद 118, यहाँ आप डबल जीरो लगाएंगे, इसके बाद है आपका 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये आपको लिख देना है ऐसे ही 11865, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है कि ऐसा है कि नहीं ये आंसर सही है या नहीं, तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करो, यानी कि जैसे हमने बता दिया आपको और आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, है ना, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो साथ में आप इसको लेके कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। आराम से आप इसको कैलकुलेट करिए कि जो चीजें आपने सीखी हैं क्या उसका सच में आंसर वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। इससे आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 112 और 105। मान लीजिए आपकी ये संख्या है, तो आपको दिख रहा है कि 112 कितना ज्यादा है, आपका प्लस 12 है 100 से, और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये आपका 100 से 5 ज्यादा है। ठीक है, हमने बताया तिरछा खेला करो, तिरछा करो। 112 में अब आपको ये नीचे वाला 5 जोड़ दो, चाहे 105 में 12 जोड़ दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, तिरछा करना है, एक ही चीज करनी है। लेकिन अब 112 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 5 6 7 117 आपका आ जाएगा, 117 आ गया, सीधा डबल जीरो लगाया 117 के बाद। अब 12 पंचे 60, इसी को 60 बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, 117 60, ये आपका आंसर है सीधा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, 112 और 105। अब 112 और 105 ऐसे हमने संख्या बताई, ऐसे ही आप मैक्सिमम और भी संख्याओं को खुद से लो और खुद से करके देखो कि सही आंसर आता है या फिर नहीं आता। मल्टीप्लाई भी करके देखो, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करो। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी जो कि 100 से हमारी ज्यादा संख्याएं थी, है ना। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि 100 के पास होती हैं, है ना, 100 के पास होती हैं या फिर 100 से कम होती हैं। तो आइए देखते हैं उनको भी कैसे करेंगे। मान लीजिए 100 के पास है कोई संख्या जो कि आपके एसएससी जीडी में काम आने वाला है, सिर्फ हम आपको यहाँ पर उतना ही बताएंगे, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं बताने वाले हैं। ठीक, ज्यादा बता देंगे तो परेशान हो जाओगे आप सब लोग। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, मान लो आपका है 95, चलो इसमें देखते हैं 95 में मान लो कोई संख्या है आपकी 95 और एक संख्या है आपकी 93, 95 है और 93, ये 100 से कितनी कम है, ये 100 से कितनी कम है, आपको यहां पर ये लिखना होगा। 100 से कितनी कम है, तो यहाँ पे -5 है, ये -5 कम है। ये 100 से -7 कम है, 100 से कितनी कम है, -7 कम है, दिख रहा है आपको, -7 7 कम है। अब या तो 90, आपने बताया था तिरछा खेला करो, तिरछा खेला करो, तिरछा खेला करना है, तिरछा खेला करना है। ठीक, अब या तो 95 में से 7 घटा दो या फिर 93 में से 5 घटा दो। ठीक, अब 95 में से अगर आप 7 घटाओगे, 95 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 88, 88। और हमने क्या कहा था, यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, डबल जीरो लगाओगे उसके बाद इनका गुणा करोगे, 7 पन्ना 35, बात वही चीज है, डबल जीरो लगा दो और 7 पन्ना 35, फिर इसे जोड़ दो तो बात वही आ जाएगी, 88 और 35, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, डबल संख्याओं का गुणा हमेशा इसी तरह से आपको करना है, डबल संख्याओं का गुणा हमेशा इसी तरह से करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है जम के, ताकि आपका एसएससी जीडी 60 दिन के बाद है, 70 दिन के बाद है, पेपर जब भी होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह से चलिए दो संख्याओं का और देख लेते हैं। 92 गुणे 99 है, इसमें कैसे करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है, -8 है, -8 कम है, -8 है ना 100 से। अब यहाँ पे ये कितना है, -1 है। अब या तो 92 में 1 घटा दीजिए आप, या फिर 99 में से 8 घटा दीजिए, आएगा कितना, आएगा आपका 91 ही। और यहाँ पे डबल जीरो लगाना चाहिए, लेकिन हमें करना क्या है, वही 8 कम 8, इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों का भी गुणा करके यहाँ कहाँ लिखते हैं, नीचे यहाँ पर लिखते हैं। तो सीधे 8 कम 8, अब यहाँ पे 8 मत लिखिएगा, 8 मत लिखिएगा, यहाँ पे 08 लिखिएगा, दो डिजिट में लिखना है हमेशा आपको संख्या को, हमेशा आपको संख्या को 2 डिजिट में लिखना है, 9108। उम्मीद है मुझे लग रहा होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, चीजें कुछ समझ में आ रही हैं, थोड़ी बहुत भी काम की चीज आप सीख पा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं।
97 95 का देख लेते हैं, 97 और 95 का देख लेते हैं। 97 कितना कम है, -3 है, 3 कम है 100 से। 95 5 कम है 100 से। तिरछा देख लेंगे, जो भी खेला करना है खेला करते हैं। 97 में से 5 घटा दोगे, 7 में से 5 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आएगा 92। 92 आ गया। अब 5 से 15, 92 15, 92 15, यही आपका आंसर है, कोई डाउट नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, चलिए, सारी बातें हो गई। अगर कोई ऐसा हो जाए, आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोगों ने दोनों माइनस वाले देख लिए, और इससे पहले वाली स्लाइड में जाते हैं, हम लोगों ने दोनों यहाँ पर ये और ये दोनों प्लस वाले भी देख लिए थे कि दोनों अगर प्लस में है तो क्या करना होगा। अब अगर दोनों ही माइनस वाला हो जाए, अगर क्या हो जाए, दोनों ही माइनस वाला हो जाए, या एक प्लस और एक माइनस हो जाए। हम लोगों ने दोनों माइनस देख लिए, दोनों प्लस देख लिए, एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए, एक प्लस और एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। चलिए, देखिए, यहां पर अगर 109 है और यहां पर अगर 97 है, 109 है और यहां पर अगर 97 है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हमें इसे कैसे करना होगा। अब देखिए, 100 से डिफरेंस देखते हैं। संख्या किसके पास है, 100 से डिफरेंस हमेशा नहीं देखते हैं। अगर संख्या 200 के पास होगी तो 200 वाला देखेंगे। ठीक, अगर संख्या 300 के पास वाली होगी तो 300 वाला देखेंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 100 के आसपास ही आपको एग्जाम में आपके मिल जाएंगे। इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। ज्यादा स्टोरेज आप कर लोगे फिर परेशान हो जाओगे कि कैसे करना है स्टोर, है ना। तो आप 100 के आसपास का ही समझिए, बाकी आगे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक, तो 109 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से आपका ज्यादा है, कितना, 9 ज्यादा है, +9। ये 100 से कितना कम है, 97, यानी कि 3 कम है, 3 कम है। हमने बताया तिर्यक खेला करना होता है, तिरछा। ठीक है, जो भी करना है। अब 109 में से या तो 3 घटा दो या 97 में 9 जोड़ दो, आपका आएगा कितना, आएगा वही 106। 106 ही आपका आएगा, 106 ही आएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है यहां पर कि जब आप यहां गुणा करोगे, 9 पे 27, प्लस का 9 माइनस का 3, तो यहां पर आएगा कितना, माइनस का 27। तो आपको यहां पे इनमें 27 घटाना होगा, यहां पर 27 घटेगा, अभी जुड़ेगा नहीं, प्लस माइनस है ना, घटेगा घटेगा, समझे। जब हमने आपको यहां पर दोनों प्लस वाले बताए थे, तो जाहिर सी बात है, जब इनका क्षेत्रीय का गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव रख दिया। यहां पर जब दोनों माइनस माइनस के थे, तो माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस भी रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी हमको यहाँ पर, जब यहाँ पर प्लस और माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का आएगा, -27। जब हम इसमें करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 में से, इसको ऐसे देखिए, अब 600 में से आपको 27 घटाना है तो कितना आएगा, 600 में से 27 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 573। और इधर कितना बचा, इधर बचा आपका वही रहेगा 10। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए, एक बार और ये एक प्लस माइनस वाला और देख लेते हैं। 105 है, मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 92। 100 से कितना ज्यादा, 100 से 5 ज्यादा है। 100 से कितनी कम, 100 से 7 कम, 8 कम है, 100 से 8 कम है। ठीक, चलिए, यहां पर देखिए, अब या तो हमने बताया तिरछा खेला करना होगा, तिरछा खेला करना होगा। ठीक, 92 में 5 जोड़ दो, 92 में 5 जोड़ दो, 5 6 7, यानी कितना, 92 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 97। हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें छप जाएं, कोई डाउट आए, ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करिएगा। यहाँ पर आपको आ गया, 92 में 5 जोड़ा, 97 आ गया, डबल जीरो लगाया। अब 8 5 40, 40, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का। अब आपको, आपने सीखा है 700 में से 40 घटाना। 700 में से 40 घटाना मतलब क्या, मतलब 100 में से 40 घटाना। यहाँ पे ये बचा, इसने 100 इसको दे दिया, यानी कि ये बच्चा यहाँ पे कितना, 60 आ जाएगा, यानी 660, 660। समझ रहे हो ना।
क्यों इंपॉर्टेंट था? ऊपर आप जो सीख के आए हो जोड़ और घटाना, वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आधा वीडियो देखेंगे, शुरू का उनको जोड़ घटाना दिखा, वापस हो लिए, उन्हें मतलब नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, अगर ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरह से जोड़ घटाना कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, ये तो हो गई जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों आपकी, है ना। जब आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं हों तब तब ये चीजें आपको करनी है। अगर कोई छोटी संख्या है तो आपको कैसे करना है? मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी है 23 × 27, 23 × 27। चलिए लिखते हैं 23 × 27, इसका आपस में आपको गुणा करना है। एक संख्या लिखी है आपके सामने 53 × 57, इसका आपस में गुणा करना है। और तीसरी संख्या लिखी है 64 × 68, ठीक, इसका आपको देखना है, इसका आपस में गुणा करना। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 और 7। समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझाएंगे, आगे फिर आपको खुद से करना है। 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 त्रिक 21। एक यहां पर लिख दिया ऐसे, 2 को साइड कर दिया, 2 को साइड कर दिया अभी। अब क्या करना है? अब तिर्यक गुणा करना है, 3 का 2 से और 7 का 2 से। इससे फिर से बोलते हैं, 3 का 2 से, 3 का 2 से और 7 का 2 से। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है। तिर्यक गुणा करना है, दोनों को जोड़ना है। तिर्यक गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है। ठीक, क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक जगह लिख लो छोटा सा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 14 और 6 कितना हो गया? 20। और ये क्या था? 20 और ये भी तो था 22, 22। अब 22 में से 2 यहां आ जाएगा, 2 फिर बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इनका आपस में कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 5 6, 621 आपका आंसर है। 621 आपका आंसर है। कोई दिक्कत? पहली बार है ना जीवन में, थोड़ा सा सरदर्द होगा, दिक्कत होगी, नहीं आएगी चीजें समझ में, लेकिन आएगी कैसे नहीं जब हम समझाने बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीजें समझते हैं। हमने कहा पहली संख्या का आपस में गुणा कर दो, 7 त्रिक 21, 1, 7 त्रिक 21 का 1, 2 कहां जाएगा? 2 बाहर फेंक दो, 2 को साइड रखो, 2 को साइड रखो, अभी अभी इसको याद रखना है, अभी साइड रखो। तिर्यक गुणा कर दो, आपस में जोड़ दो, तिर्यक गुणा कर दो, आपस में जोड़ दो। चलो पेन दूसरा लगा के आपको एक बार समझा देते हैं। यहां पर 5 का गुणा 7 से, 5 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 7 से और 5 का गुणा 3 से। तिर्यक गुणा किसी का किसी से भी कर दो, आपस में गुणा गुणा करोगे तो आंसर तो वही आएगा। अब जब 5 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आएगा? 7 पना 35, एक तरफ आएगा 35 और बीच में जोड़ना है, एक तरफ आएगा 5 3 15। अब 35 और 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 50, 50, 50, ठीक, 50। 2 आपका ये पहले से था, कितना बन गया? 52 हो गया, 52। लेकिन हमें यहाँ चाहिए कितना? सिर्फ 2 चाहिए, सिर्फ यहाँ 2 लिख दो, 5 मत लिखना अभी। 5 को बाहर रखो, ये 5 हमारा बाहर है। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 55 25, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 55 25 और ये 5, 25 5 30। आपको कितना आंसर आ गया? 30 21, 30 21 आपका आंसर है। यानी 53 और 57 का आपस में गुणा करोगे तो 30 और 21 आएगा। चलो इस तरह से ये 64 और 66 है, चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर लिख के देख लेते हैं, 64 और 66। ठीक, अब हमने क्या बताया? पहले राइट तरफ से, दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ से दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो। 6 चौक 24, 4 लिखा, 2 को बाहर रख दिया,
इसको पहले दाहिनी तरफ देखो, पहले दाएं से थप्पड़ मारना है, लास्ट में बाएं से थप्पड़ मारना है, और बीच में क्या करना है, बीच में करना है तिर्यक गुणा। दाएं मारो, तिर्यक गुणा करो, फिर लास्ट में बाएं मारो, दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ेगा। दोनों तरफ से मतलब आपको इनका भी गुणा करना है और बाद में सबसे लास्ट में इनका भी गुणा करना है, और बीच में तिर्यक गुणा रहेगा। दिमाग में एक बार एकदम सेट कर लो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। रोज सुबह सो के उठना है आपको, 15 मिनट जोड़ घटाना और गुणा इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 चौक 24, 6 चौको 24। अब दाहिने से थप्पड़ मार रहे हैं, दाहिने से मार रहे हैं। 6 चौको 24, 4 लिख दिया, 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया हमने। अब तिर्यक गुणा करो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 24 और 24 कितना, 24 और 24 कितना 48, और ये कितना था 2, 48 और 2 50। अब 50 का यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, 50 का 0 आएगा। 50 का 0 आया, बचा कितना 5, 5 को साइड में रख दिया। अब लेफ्ट साइड से थप्पड़ मारो, बाएं से मारो, बाएं से मारो। कैचरंग कैचिंग 36, 36 और 5, 36 और 5 41, 36 और 5 कितना, हाँ बोलो बोलो 41, 42, 36 और 5 42। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर कुछ गलत हुआ है इस क्वेश्चन में। अब क्या गलत हुआ है, ये चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या गलत हुआ है, कुछ तो लेकिन गलत हुआ है। चलो देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं, क्वेश्चंस को चेक करना सीखो। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 बाहर चला गया था, 4 हमने लिख दिया था ये। 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 आएगा, गलत काउंट कर दिया जल्दी जल्दी में। 6 छिंग 36 प्लस 6 चौको 24, 36 और 24 जोड़ेंगे, 36 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 और 24, 36 में फेंको 4 तो बनेगा 40 और 50 60, है ना। 36 और 24, कोई दिक्कत आ रही है? 36 और 24 क्या, 36 में 4 दे दोगे कितना आ जाएगा 40, 50 60, 60 यहां पर आ जाएगा कितना, ऊपर आपका 6। एक काम करते हैं, इस वाले पेज पे ना ज्यादा खिंचपिच हो गई है, इसको एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आके इसको फिर से सॉल्व करते हैं। चलो चलो फिर से इसे देख लेते हैं। 64, 64, 66, हाँ, राइट साइड से, राइट साइड से इनका गुणा करना है आपस में। 6 चौको 24, ये 2 हो गया। इसके बाद तिर्यक गुणा करना है, 6 छिंग 36 प्लस 6 चौको 24, 36 और 24 जोड़ोगे तो क्या होगा, 36 और 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 आएगा कैसे, 36 में 4 फेंक दोगे 40 और 20 इधर बचा, 60 आ गया। लेकिन 2 ये भी था, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 ये भी आ गया तो आपका 62 बन गया। अब 62 में से 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 6 रहेगा, 6 अभी होल्ड करते हैं, 6 को होल्ड कर दिया। चलो 6 छिंग 36, 36 और 6, 36 और 6 42, 42 और 24 आपका आंसर आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करनी है, खुद से करनी है, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, 25 और 25 का करके देखते हैं। सबको 25 का स्क्वायर याद होगा ना, इसीलिए देखते हैं 625 आता है क्या। सबसे पहले दाहिने हाथ से थप्पड़ मारो, पचम 25, इसका आपस में दोनों को गुणा कर दिया, 5 और 5 का गुणा कर दिया, 25 आया, लेकिन 2 को बाहर कर दिया, 5 लिख दिया। अब त्रियक गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 20 और ये 2 22, 2 अभी भी 2 बाहर रहेगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 625 आएगा, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से भी आप गुणा कर सकते हो दो संख्याओं का। जब 100 से कम संख्या है तो आप 13 से गुणा करने के लिए ये तरीका अपना सकते हो, या फिर 100 के पास है तो जो तरीका हमने बता दिया वो भी तरीका आप उसमें कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि अगर आपको टेबल नोट करनी है, अगर 100 से 1 से लेके 100 तक की कोई भी आपसे टेबल आपको पूछ दे, या आपको जब मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे टेबल का काम होता है ना, आपको हमेशा ज्यादा टेबल याद नहीं होती, तो किस तरह से फिर हम टेबल्स बना सकते हैं, किस तरह से हम एग्जाम में देख सकते हैं उन्हें, या फिर ये गुणा करने से ही आती है। अगर आपने गुणा सीख लिया है, अगर आपने गुणा करना सीख लिया है तो आपको टेबल भी आ जाएगा, टेबल भी आ जाएगा। कैसे कैसे आपको गुणा करने, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो परसेंटेज का है, एवरेज का, रेशियो का, उसमें जब गुणा आएगा बीच में कहीं पे, तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 43 सत्ते, अब आपको 43 सत्ते नहीं आता, ये टेबल हम आपको पढ़ा रहे हैं और गुणा भी पढ़ा रहे हैं, बात समझना। 43 सत्ते तो आपको नहीं आता, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक। चलो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, जो 43 लिखा है, 43 को 40 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं, 40 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। अब 7 से गुणा करेंगे पहले 40 में, 7 से गुणा करेंगे किस में, पहले 40 में, और फिर 7 से गुणा करेंगे 30 में। चलो 7 से पहले करते हैं 40 में, तो कितना आएगा 280, 280, और इसके बाद 7 से करेंगे 3 में, तो आ जाएगा कितना 7 त्रिक 21। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे आप, 301 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर 43 की टेबल है, या फिर मान लीजिए 67 गुणा 4 करना है कहीं पे, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दो, तुरंत दो पार्ट में तोड़ दो। कैसे, 60 और 7। अब पहले 4 से गुणा कर दो 60 में, 4 से करोगे 60 में तो 6 चौको 24, 240 आ जाएगा। इसके बाद अब 4 से कर दो फिर 7 में, तो 7 चौक 28, यानी 28, यानी कितना 268 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो ये टेबल निकालना ही तो है ना, कि 67 4 जा कितना होगा, तो वही है 268 होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको 94 अठे नहीं पता, 94 अठे नहीं पता, तो कैसे निकालोगे 94 अठे, 94 अठे कैसे निकालोगे भाई, 94 अठे निकालोगे आप, इसको तोड़ दो 90 और 4 में, 90 प्लस 4 में, 8 से गुणा करो 90 में, तो 9 अठे 72, तो आ जाएगा 720 प्लस 8 चौको 32, 8 से गुणा कर दिया फिर 4 में, तो ये 32, 720 और 32 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 742, 752 आ जाएगा, 752, 752 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। चलो इसी तरह से एक और देख लो, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो। इसके बाद इसमें कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 34 गुणे 8, 34 गुणे 8 है, आपको नहीं पता, दो भाग में तोड़ दो तुरंत, 30 आपके दिमाग में चलना चाहिए, 30 और ये 4। अब 30 में गुणा करोगे 8 से, तो 8 त्रिक 24 यानी 240, और इसके बाद 8 चौको 32, 240 और 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 272, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इनको पार्टीशन में तोड़ दीजिए, इनको तोड़ के आप लिख सकते हो। और एक चीज सिखा दें आपको, 11 से गुणा करना, किसी भी संख्या में अगर आपको 11 से गुणा करना है, चलिए लास्ट पॉइंट है ये, घबराइए नहीं। आपको जब क्लास नहीं मिलती है तो आप लोगों को क्लास चाहिए होती है, और जब क्लास मिलती है तो पढ़ने में भी हालत खराब हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है ना। तो सर में दर्द तो होगा ही, क्योंकि आप जब बहुत दिन बाद पढ़ाई करोगे, नया जब कुछ दिमाग में जाएगा सर दर्द करेगा। 87 गुणे 11 लिखा हो, या फिर 45 गुणे 11 लिखा हो मान लीजिए, और इसके अलावा मान लीजिए लिखा है आपका, कोई भी संख्या ले लीजिए, 35 गुणे 11 लिखा है मान लीजिए। चलिए, हमेशा जब भी 11 से किसी संख्या में गुणा करना है, हमें याद रखना है, जब भी किसी संख्या से 11 से किसी संख्या में गुणा करना है, तो इन दोनों संख्याओं को वैसे ही लिखते हैं दूर दूर, जैसे 4 और 5 दूर दूर लिख देंगे, 3 और 5 दूर दूर लिख देंगे, और इनको आपस में जोड़ के, जैसे 35 गुणा 11 है, 5 3 8, इनको आपस में जोड़ के बीच में फेंक देते हैं, इनको आपस में जोड़ के बीच में फेंक देते हैं। बात समझ में आया, आपस में जोड़ के बीच में फेंक दिया।
अब 45 गुणे 11 करना था, 45 गुणे 11, 5 4 9, 9, इसका आंसर होगा 495। अब 11 गुणे 87 करना था, इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिए, 8 और 7 कितना, 15, तो यहां पर सिर्फ 5 आएगा, 5 आएगा। इसका एक कहां जाएगा, इसका एक जाएगा इस पे, यानी कि इसका आंसर होगा कितना, 900, 900, इसको हटाओ, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 957। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए कुछ करिए, कुछ करिए। जैसे 13 गुणे 11, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। एक को इधर फेंको, 3 को इधर फेंको, दोनों को जोड़ के बीच में फेंको, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। कितना आसान है, कितना आसान है 11 से गुणा करना। बात समझ में आ रही है? अगर अगर ये मत कहना सर, अभी तो आप कह रहे थे कि आखिरी पॉइंट है, एक पॉइंट और सीख लो, क्या दिक्कत है भाई? पैसा तो नहीं लग रहा है ना आपसे, सीखना है आपको, सीखिए। किसी संख्या का 5 गुना पूछे, जैसे 42 गुणे 5 पूछे, किसी संख्या का 5 गुना पूछे, जब 64 पंचे पूछे, जब आपको गुणा करना पड़ जाए 36 गुणे 5 में, जब आपको गुणा करना पड़ जाए 66 गुणे 5 में, तो क्या करेंगे? ऐसे में हाथ पैर फूलने लगते हैं, सांसें धड़कनें बढ़ जाती हैं। एग्जाम हॉल में सारे ऑप्शन एक से दिखते हैं, पंखा घूम रहा होता है तो रुका हुआ दिखता है। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि आपको यहां पर दिमाग से चलना होगा। एक बात बताइए, 42 गुणे 5 करना है, 42 गुणे 5 करना है, अगर हम इसमें गुणे 10 कर दें, जब भी हम 22 है मान लीजिए, इसमें गुणे 10 कर दें, 22 गुणे 10 कर दिया अगर हमने, तो क्या होता है? जब भी हम किसी संख्या में गुणा करते हैं 10 से, तो उसमें क्या होता है? उस संख्या के अलावा एक जीरो लग जाता है। बात समझिए। बहुत ही ऐसे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं जो आर्मी की दौड़ भी दौड़ते हैं, उसके बाद आके पढ़ाई करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी चीजें समझ में आए। हमारा वो प्रयास है कि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से, है ना, हर बच्चे को चीजें समझ में आए। एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं हम आपको, गुणा भाग जोड़ घटाना, उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, सब कुछ, पाइप टंकी, सब कुछ सिखाएंगे, है ना। चलो, तो जब भी हम किसी संख्या में, जैसे 22 में 10 से गुणा किया, तो वो संख्या रहती रहती है, साथ में एक जीरो लग जाता है, तो 220 हो गया। ठीक। अब अगर 42 गुणे 5 करना है, 42 गुणे 5 करना है, तो हम क्या करेंगे? 42 गुणे 10 कर दें, 42 गुणे 10 कर दें तो क्या हो जाएगा? 42 गुणे 10 कर दें तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 420, 420। अब हम इसका आधा कर दें, अब हम इसका क्या करें? आधा कर दें। आधा मतलब 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 10, 210। यही तो आंसर है इसका, यही तो इसका आंसर है 42 गुणे 5 का। कैसे किया हमने? जब भी किसी संख्या से 5 में गुणा करना हो, तो उसमें 5 से गुणा मत करो, 5 से गुणा मत करो, सीधा 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा क्यों? क्योंकि 10 से गुणा करना आसान है, क्योंकि 10 से गुणा करना क्या है? आसान है। संख्या लिखी है, संख्या के आगे एक जीरो लगा देना है, वही उसका आंसर है, सिंपल। तो वही हमने किया, 10 से गुणा कर दिया, 42 गुणे 10 कर दिया, 420 बन गया। अब 420 बन गया, इसको हमने क्या किया? 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दिया, आधा कर दिया इसका, बस। अब इसमें 5 से गुणा करना था, 64 गुणे 5 करना था, थोड़ा मुश्किल था। हमने क्या किया? 64 गुणे 10 कर दिया, भाई ज्यादा कर दिया, डबल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आंसर आ जाएगा 640। अब हमें चाहिए था 64 गुणे 5, हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे दें। 2 से भाग करने का ये मतलब होता है, जब भी हमें किसी संख्या में 2 से भाग करना होता है, तो ये समझ लो, दिमाग में ये बातें डाल लो कि उस संख्या का आधा करते जाओ। 6 का आधा कितना? 3, 4 का आधा कितना? 2, और जीरो है तो जीरो, 320, 320 आंसर है। यानी 64 गुणे 5 जब करोगे तो आपका 320 आएगा। इसी तरह जब 66 गुणे 5 करना था, 66 गुणे 5 करना था आपको, तो आपको क्या करना था? 66 गुणे आपने सीधा 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 66 गुणे 10 कर दोगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 660 आ गया। अब इसको 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देने के लिए अभी हमने बताया क्या करना है, पहली संख्या का आधा 3, दूसरी का भी आधा 3, सीधा जीरो लिख दो, 330। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर इस तरह नहीं कर भी पा रहे हो तो आप सीधा 2 से भाग तो दे ही लोगे, 2 3 6, 2 3 6, ये 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6,
2 3 6, ये आ गया 0, 330, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला भी देख लो, क्यों बाकी छोड़ो भाई। 36 गुणे 5 लिखा है, अब सीधा 10 से गुणा कर दोगे, 36 गुणे 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 360, 360 आ जाएगा। अब 360 में 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दोगे कितना हो जाएगा, 180 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है 180। बताइए समझ में, बताइए समझ में। तो आइए एक रिव्यू मारते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इस लेक्चर में, कंप्लीट क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। जोड़ना हम लोगों ने पढ़ा है, किस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं, किस तरह से हम लोग थ्योरी से कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये चीजें हमने यहाँ पर बताई थी आपको। इसके बाद पहाड़े आपको याद रखने हैं, 25 तक का आपको टेबल याद रखनी है, 30 तक के स्क्वायर और 15 तक का आपको क्यूब पढ़ना है। इसके बाद घटाना 100 का प्रयोग करते हैं, 100 को बेस मान के चलते हैं कैसे, और शॉपकीपर वाला तरीका, दुकानदार वाला तरीका कैसे यूज करना है, ये चीजें हमने बताई कि 437 में से अगर 78 घटाना है तो 437 में से 100 को पहले ही घटा दो, बचेगा आपका 337, उसमें से फिर आपको जो यहाँ बचा है एक्स्ट्रा लाके उसमें जोड़ दो, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हो जोड़ में। ठीक, ये चीज थी। फिर आपका गुणा करना था, गुणा करने का जो तरीका था वो हमने आपको बताया कि कैसे गुणा करना है। आपके में 100 का ही तरीका इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़े एग्जाम आप देंगे तो आगे फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको टेबल बताई, कैसे किसी भी संख्या को निकालना पड़े, गुणा करना पड़े, उसको 2 भागों में तोड़ के आप जोड़ लो, है ना, 2 भागों में तोड़ लो तब जोड़ लो, ये बताया। और ये हमने आपको सिखाया कि कैसे 11 से गुणा करना चाहिए, और ये हमने बताया कि अगर किसी संख्या में 5 से गुणा करना है तो उसके बजाय 10 से गुणा करके उसको 2 से भाग दे लो। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की क्लास। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो आपका होगा नेक्स्ट वीडियो, 25 से 50 तक का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, 51 से लेके 75 तक का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, और 76 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालना इसमें हम सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर नाम सर्च करना है आपको, शिवम तिवारी सर, और ये पीडीएफ को लोगों को शेयर करना है। अगर आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करना चाहते हो तो ये मेरा क्यूआर कोड है, और ये यूट्यूब का क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है, लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम पर भी काफी बच्चे जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको रेगुलर क्लासें लेनी हो। ढेर सारी क्लासें मिलेंगी, अभी 2018 की पूरी बुक सॉल्व कराएंगे, 21 की भी सॉल्व कराएंगे, तो कंप्लीट बुक्स मिलेंगी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए और मुझे हाई लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं सेव कर लूंगा, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी लेटेस्ट वो तुरंत आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, स्क्वायर वाले वीडियो में। जो मैंने ये बताया है बहुत ही यूनिक तरीका है, आप लोगों को इस तरह से कोई नहीं पढ़ाया होगा। इन 2 वीडियो के बाद, जब हम एक पहला ये वीडियो है, सेकंड वीडियो ये स्क्वायर वाला, इन 2 वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर चलेंगे परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस जो आए हैं 2018 में वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।